हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 11th के लिए फिर हम लोग मैथमेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। मैथ में दोस्तों आज हम लोग जो देखेंगे वो एक्सरसाइज आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चल रहा था उसमें हम देखने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 9.2 से। ओके, एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में आइए कुछ क्वेश्चन सबसे पहले ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11/2 and -5। ओके, so how many terms of the AP इतना डैश 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 are needed to give the sum are needed to give the sum -25। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये आपका सीरीज दिया हुआ सीक्वेंस है -6 से -11/2 -5 डैश 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 मीन्स मोर देन 3 टर्म आर नीडेड टू गिव द सम इज -25। इट मीन्स ये कह रहा है कि इस सीक्वेंस के कितने टर्म्स का सम -25 होगा। तो आप पहले चेक करो क्वेश्चन में गिवन में क्या है और आस्किंग पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले गिवन में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म a = -6 है, ठीक है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस d की बात करेंगे तो a2 - a1 करिए -11/2 -+6 और a3 - a2 करेंगे तो -5 + 11/2। ये दोनों इक्वल आना चाहिए, ये AP की पहचान है। तो 6 × 2 = 12 तो 1/2 आ रहा है। 5 × 2 = 10 ये भी 1/2। ये कॉमन डिफरेंस D हो गया 1/2। एंड सम अप जो पूछ रहा -25 मीन्स की लेट अस कंसीडर द सम अप टू n टर्म्स इज -25। तो सपोज करिए कि Sn की जो वैल्यू है वो हमें दे दिया है -25। हाउ मेनी नंबर्स, तो ये आपको पूछ रहा है, ये आस्किंग। फिर से देख लीजिए, यहां से गिवन फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस मैंने निकाला और नंबर ऑफ सम अप टू n टर्म्स -25 है। तो हाउ मच नंबर ऑफ टर्म, तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, तो हाउ कैन यू फाइंड? write down here formula Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d. Okay, but you have to find the value of small n. So Sn is equal to -25 n/2 2 into a की वैल्यू -6 n minus 1 into d की वैल्यू 1/2 है। So 2 ट्रांसफर हियर, 2 को आप इधर लेके चले जाओ, -50 is equal to n -12 6 × 2 = 12 here plus n minus 1/2। okay, again if you transfer 2 तो मल्टीप्लाइंग 2 बोथ साइड, सीधे आप बोलो मल्टीप्लाइंग 2 बोथ साइड। तो बोथ साइड आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो -100 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई अंदर आप करो, बाहर अभी रहने दो। तो ये 12 × 2 = 24 और प्लस n minus 1। ओके, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। n यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, बस ये आप ध्यान रखना, n जो है वो क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ पे।
तो चलो -100 इज इक्वल टू n, और यहाँ n -25 आ जाएगा अंदर। ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो आप, n -25 आ जाएगा। और अब ये n में क्वाड्रेटिक बन रहा है, ध्यान दीजिए, n स्क्वायर -25n, और इधर से +100 कर लीजिए, ये 0 हो गया। तो इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करिए, n स्क्वायर -25n + 100 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 25 या 100, फैक्टर लगाओ, 25 या 100 और 20 + 5 करोगे 25 आ जाएगा। तो इसको हम n स्क्वायर -20 -20n -5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। नाउ n अगर कॉमन लेते हो तो n -20 -5 कॉमन लो, n -20 इज इक्वल टू 0। नाउ n -20 and n -5 is equal to 0, and it gives n equal to 20 and 5. It means here you got two answer. ओके यहाँ पे आप 2 आंसर क्यों पा रहे हो, जरा इसका मीनिंग जान जाइए। ये स्पेशली इसीलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है कि यहाँ पे डबल आंसर का मीनिंग क्या है। इसका कहना है कि अगर 20 टर्म्स का सम करते हो तब भी आंसर आपका आएगा -25, और अगर केवल 5 टर्म्स का सम करोगे तब भी आंसर -25 ही आएगा, क्योंकि ये टर्म जो दिख रहा है ये माइनस 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 ऐसे चल रहा है, तो ये धीरे 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 वैल्यू को लेस करता चला जा रहा है, मतलब वैल्यू को इंक्रीज करता, क्योंकि नेगेटिव लगा तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है ये, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो आया है आपका वो 1/2 आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 5 टर्म्स का भी सम इतना आएगा और 20 टर्म्स का भी सम इतना ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 9.2 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन 5th नंबर देख लीजिए। इफ एन एपी इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q, pth टर्म यानी AP इज इक्वल टू 1/p एंड qth टर्म AQ इज इक्वल टू 1/q। pth टर्म इज 1/q है, pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, ये दे दिया। प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म, ये तो गिवन है, और टू फाइंड आपको कर रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट PQ टर्म, यानी आपसे पूछ रहा है यस PQ, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो AP की वैल्यू है वो 1/q है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर AP के फार्मूले को आप लिखते हो तो क्या होगा, pth टर्म, तो A प्लस P - 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/q। यहाँ लिखना पड़ेगा लेट द फर्स्ट टर्म इज स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, ऊपर ही कहीं लिख लेना लेट फर्स्ट टर्म इज स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d। तो a प्लस P - 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/q, इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली
क्यूथ टर्म 1 बाई पी है, यानी ए क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी। ओके, ए क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी। So according to me, A plus Q minus 1 into D is equal to 1 by Q, 1 by P. This is equation second. Okay. फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में A और D अननोन है, ध्यान रखिएगा। A और D दोनों अननोन है, बाकी सब गिवन है। अच्छा, अब ये बताओ कि किसी भी सीरीज को जैसे फाइंड आउट करना है P प्लस पी क्यू टर्म का सम आपको चाहिए, तो उसके लिए फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये सब चाहिए ना, और दोनों आपके लिए अननोन है। तो आपके लिए दो इक्वेशन है और दो अननोन वैल्यू, ए और डी यहां भी है, ए और डी यहां भी है, दोनों अननोन है। तो अगर दो अननोन वैल्यू है तो आपको दो इक्वेशन भी चाहिए। ओके, यू शुड बी रिक्वायर्ड टू इक्वेशंस फॉर सॉल्विंग टू अननोन वैल्यूज। सो हाउ कैन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस फॉर ए एंड डी? ए डी के लिए कैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहला काम हम लोग ये कर लेते हैं, यहां पे लिखेंगे नाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 फॉर ए एंड डी। इक्वेशन 1 और 2 को ए डी के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, आप यहां पे ध्यान दो, यहां भी ए है, यहां भी ए है, तो इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, ए से ए कैंसिल होगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी। इसमें से ये सब, और ये तो कैंसिल हो चुका है, और डी डी दोनों में कॉमन है, तो डी आप बाहर ले लो, तो अंदर बचेगा p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, और इसको सॉल्व कर लो, ये p माइनस क्यू अपान पी क्यू, एलसीएम लेके सॉल्व करो, यहाँ 1 से 1 कैंसिल करो, p माइनस क्यू इधर भी आ गया, तो ये d इंटू पी माइनस क्यू, और यहाँ p माइनस क्यू अपान पी क्यू, तो ये इसको कैंसिल करेगा। तो जो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू है कितना आ गया, 1 अपान पी क्यू। ये कॉमन डिफरेंस d निकल गया ना। तो इफ यू हैव स्मॉल d, देन if you substitute this value in any equation 1 or 2, then you will be find the value of small a. So again, put this value in equation 1. Put this in equation 1. तो a plus p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 अपान पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ए के लिए, तो ये पूरा सिस्टम उधर लेके आप चले जाओ, स्मॉल ए इज इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस p माइनस 1 बाई पी क्यू। ठीक है, तो एलसीएम हो गया पी क्यू, और यहाँ पे ऊपर नीचे p से मल्टी, तो ये हो जाएगा p माइनस पी प्लस 1, तो ये भी आ गया 1 बाई पी क्यू। ए की वैल्यू भी 1 बाई पी क्यू है। इट मीन्स कि अगर ए की वैल्यू भी 1 बाई पी क्यू है और डी की वैल्यू भी 1 बाई पी क्यू ही है, अब आपसे पूछा गया है सम अप टू पी क्यू टर्म्स, सम अप टू पी क्यू टर्म्स। तो ये मैं डिलीट अब इरेज करूंगा, यहां से हटाऊंगा इसको। ठीक है, समझ लीजिएगा इसको, वीडियो को बैक करके फिर से दोबारा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि सब समझाता हो गया हूं। ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि दो अननोन वैल्यूज है, तो दो अननोन वैल्यूज फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन आपको चाहिए, तभी इसके हेल्प से आप ए और डी फाइंड करोगे, क्योंकि ए और डी अननोन था इस क्वेश्चन में। तो ये जो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पिथ टर्म 1 बाई क्यू है, लेकिन पिथ टर्म का फार्मूला आप अपने से लिखोगे तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा,
उसी तरह क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यूथ टर्म जो है 1/p है, लेकिन क्यूथ टर्म का फार्मूला मैं लिखूंगा तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही इक्वल करके दो इक्वेशन बनेगा। अब इसको सॉल्व करोगे a और d निकल जाएगा। तो a और d जैसे ही निकलेगा, अब देखो इसको मैं हटाऊंगा यहां से, तो a d निकल गया। अब आपको इस फार्मूले की जरूरत होगी। तो यस पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लिखा गया। अगर Sn होता तो क्या करते हो, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट इफ यू हैव हियर pq देन रिप्लेस n विद pq, p जहां जहां n था वहां वहां pq मैंने रिप्लेस कर दिया, और अब a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर जाओ। तो इसको छोड़ दो, pq बाई 2 इंटू 1 अपॉन pq, ये a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो चुकी है, और यहाँ d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। हो गया ना, ठीक है। अब ये देखो pq बाई 2 आप रहने दो, यहाँ पे 2 अपॉन pq है, प्लस आप इसको pq को अगर इसके पास ले आओगे, एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो pq यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी इसके अपान में pq है, तो pq तो कॉमन हो गया, तो 1 अपॉन pq जैसे ही कॉमन हो गया, यहाँ 2 प्लस और यहाँ pq माइनस 1 हो जाएगा। तो ये pq से pq कैंसिल हो जाएगा, 1/2, और ये आ जाएगा pq प्लस 1। तो pq टर्म्स का जो सम है वो pq प्लस 1/2 आ जाएगा, ये आंसर होगा। यहाँ पे दिया हुआ वही प्रूफ करना था, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज 1/2 pq प्लस 1, ये प्रूफ करना था आपको, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन का बस वो सॉल्विंग मेथड आप समझो कि कैसे सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड आपको जानना है कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, 10 मिनट थोड़ा सा वीडियो देखने में कितना बचा है, 4.7 ठीक है। तो अब जरा इसमें से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन 11, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 में आप आ जाओ। सम ऑफ द फर्स्ट PQR टर्म्स ऑफ एन APR ABC, P टर्म का सम जो है A है, यानी कि SP इज इक्वल टू A एंड SQ इज इक्वल टू B एंड SR इज इक्वल टू C। क्वेश्चन का मीनिंग जानिए, कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट P, Q एंड R टर्म्स ऑफ एन APR ABC, यानी कि P टर्म का सम A है, Q टर्म का सम B है और R टर्म का सम C है, ये दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। ओके, प्रूव दैट हमको प्रूफ करना है A अपॉन P Q माइनस R, B अपॉन Q R माइनस P प्लस C अपॉन R P माइनस Q इज इक्वल टू 0। A अपॉन P Q माइनस R, B अपॉन Q R माइनस P, C अपॉन R P माइनस Q, ये इसको प्रूफ करना है। ओके, तो इसको अगर प्रूफ करेंगे आप, अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ, लेकिन सॉल्यूशन में आप जाओगे। अच्छा ये बताओ कि SP का फार्मूला अगर आप लिखोगे, अगर SP का फार्मूला आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये लेकिन A जो है क्वेश्चन में दे दिया है, तो फर्स्ट टर्म को आप A मत मानना। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखो कि अक्सर हम लोग फर्स्ट टर्म को सीरीज में स्मॉल a लेते हैं ना, लेकिन अगर क्वेश्चन में खुद स्मॉल a दे दिया जाए तो फर्स्ट टर्म को आप कुछ और मान लो, x मान लेते हैं फर्स्ट टर्म को,
यहाँ पे एक लाइन लिखो, लेट फर्स्ट टर्म इज एक्स। फर्स्ट टर्म को एक्स मानेंगे, बाकी तो कॉमन डिफरेंस डी रहने दो। तो अब जरा ध्यान दो, अगर पी टर्म का सम का फार्मूला लिखोगे तो एस पी इज इक्वल टू पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी लिखोगे ना, समझ में आ रहा है। और इसकी वैल्यू स्मॉल ए दिया हुआ है, एसपी की वैल्यू एक क्वेश्चन दे रहा था, लेकिन मैं अगर एसपी का फार्मूला लिखूंगा तो इतना लिखूंगा ना, और इसको स्मॉल ए मान लिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह से अगर यस क्यू की बात करोगे, ये क्यू बाई टू था, यक्स मतलब फर्स्ट टर्म है, ये क्यू माइनस वन इंटू डी, ये बी है। और इसी तरह से यस आर की जो वैल्यू है आर अपान टू ए और 2x से r माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी, दिस इज इक्वेशन थर्ड। बस अब यहीं से हम लोग इसको छोड़ देंगे, इससे नहीं मतलब। अब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, इसको थर्ड मानोगे, और इसी के हेल्प से आपको ये प्रूफ करना है। समझ में आ गया? चलो अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि जैसे जैसे देखो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ उसका पहले फॉलो करो आप। इसको हम एक साथ फॉलो करने जा रहे हैं यहां से लेकर के। इसमें करा ए अपान पी है, तो अगर हम इस पी को यहां से ट्रांसफर कर दें हो इसके अपान में, तो ए अपान पी हो जाएगा, ए अपान पी हो जाएगा। और उसके बाद क्यू माइनस आर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके बस सबको ऐड करते चले जाएंगे। तो जरा ध्यान देना, इक्वेशन वन गिव्स, इक्वेशन वन हमें क्या देगा इसको, तो यहां से ए अपान पी, ए के अपान में पी कर दो, ठीक है ना। आप चाहो तो इस टू को भी लेके चले जाओ, सबसे बढ़िया। इसको हम टू ए अपान पी कर देते हैं, टू ए अपान पी, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस पी माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ये जाएगा टू, यहाँ पे टू ए अपान पी, तो 2x प्लस इतना इज इक्वल, ये पूरा RHS बच जाएगा। मैंने पी अपान टू को ट्रांसफर कर दिया उस साइड में, इतना ठीक है। और अब यहाँ पे इस टू से अगर आप इसको ट्रांसफर करना चाहो, जैसे टू को हटाना, इस टू को यहां से हटाओ, यहां हटाओ, तो यहाँ पे अपान टू कर सकते, डी बाई टू कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा ऐसे। हाँ ठीक है, ए अपान पी की वैल्यू इतनी है। और अब इसमें क्या करोगे कि इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्यू माइनस आर से, दोनों साइड में क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये ए अपान पी की वैल्यू इतनी आ गई। अच्छा यहीं पे एक काम और करते, इक्वेशन टू गिव्स, तो इक्वेशन टू से क्या मिलेगा, बी अपान क्यू। सिमिलरली इस इक्वेशन को लोगे तो बी अपान क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू। और इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या मिलेगा, आर अपान ए बी सी अपान आर इज इक्वल टू एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी बाई टू। ये हो जाएगा इक्वेशन फोर, इक्वेशन फिफ्थ, इक्वेशन सिक्स। इतना ठीक है। चलो अब हम लोग को यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, जो भी चाहिए। तो हमको अगर फर्स्ट टर्म ये चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई करने पे देखो कितना मिल रहा है, और उसी तरह इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करके तीनों को हम ऐड कर देंगे, बस मिल जाएगा, जीरो ले आना है। तो देखो इक्वेशन वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर, सिंबल जरा, इक्वेशन वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर, इसमें क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहां पे मिलेगा ए अपान पी इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू, एक्स के पास भी क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पी माइनस वन, यहाँ पे क्यू माइनस आर डी बाई टू का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन वन में इतना, और इसी तरह से इक्वेशन टू मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी, एंड इक्वेशन वन टू थ्री नहीं, फोर फाइव सिक्स है, इक्वेशन फोर मल्टीप्लाइड बाई इट, इक्वेशन फिफ्थ मल्टीप्लाइड बाई दिस, एंड इक्वेशन सिक्स
मल्टीप्लाइड बाई आर पी माइनस क्यू, ठीक है ना, लिख दिए हम। अब मल्टीप्लाई करें, इसमें क्यू माइनस आर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए, क्वेश्चन बन गया। फिर इसमें हमको आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करना है, बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी इज इक्वल टू एक्स आर माइनस पी क्यू माइनस 1 आर माइनस पी डी बाई 2, ठीक है। और 6 में मल्टीप्लाई करना है पी माइनस क्यू से, तो सी अपॉन आर पी माइनस क्यू एक्स पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी बाई 2। और यहाँ पे बस इसको ऐड कर दो इन तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करने जा रहे हैं। तो जब ऐड करोगे तो ये तो इतना प्लस इतना प्लस इतना यही चाहिए जो हमको एलएचएस में चाहिए, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, 1 2 तीनों को ऐड करोगे तो यही एलएचएस में चाहिए तुमको मिल जाएगा। और हम उधर का सॉल्व करके 0 दिखाएंगे, तो इधर तो लिख देते हैं एलएचएस। थोड़ा लंबाई बढ़ेगी इसलिए इसको यहाँ पे 1 2 तीनों को जोड़ोगे तो इतना मिल जाएगा ना, तो इसको एलएचएस में लिख लेना यहाँ पे। अब उधर का हिसाब किताब देखो, जब इसको ऐड करोगे तो सबके पास x x x है ना, 1 2 3 इन तीनों को ऐड करना है। तो ऐड करते समय जो कॉमन होता है बाहर रख लिया जाता है, तो x अंदर अगर रखोगे बाहर तो यहाँ से देखो q माइनस आर और यहाँ से प्लस आर माइनस पी और यहाँ से प्लस पी माइनस क्यू, ये ऐड मैंने कर लिया। प्लस इसमें भी देखो अब d बाई टू डी बाई टू डी बाई टू सब में है, तो d बाई टू कॉमन ले लो। और इसको मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना, इसको मल्टीप्लाई कर करके ऐड करना पड़ेगा, यही सेक्शन लंबा है। तो इसका मल्टीप्लाई अगर करते हो तो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी अब प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। अभी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे बाद में, थोड़ा छोटा कर लें सवाल को, क्वेश्चन को अब थोड़ा छोटा कर लिया जाए। देखो अब ये Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, P से P सब इसमें कैंसिल होगा, तो ये 0 हो गया ना ये सेक्शन। ये पहला पार्ट टोटल 0 आ गया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सबको ऐड करोगे तो सब कट जाएगा, इसलिए 0 आंसर बचेगा। प्लस वहां का हिसाब किताब डी बाई 2 और अब इसका मल्टीप्लाई करो, ये भी 0 आएगा। देखो देखते हैं, P का मल्टीप्लाई पहले करो, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहां लिख रहे हैं प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, इसको पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ये अब चेक करो इसको, ये भी 0 दिखेगा तुमको। देखो ये पी क्यू प्लस में है, पी क्यू माइनस में, पी आर माइनस में, पी आर यहाँ है, पी आर प्लस में, क्यू माइनस में, क्यू यहाँ प्लस में, आर प्लस में, देखो आर यहाँ माइनस में, पी प्लस में, पी माइनस में, आर क्यू माइनस में और आर क्यू प्लस में, सब हो गया कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया ना। एलएचएस का मतलब ये 1 2 3 तीनों को ऐड करके लिखोगे तो ये मिल जाएगा, यही एलएचएस है। यहाँ एलएचएस मैंने लिखा है, आप लिख सकते हो पूरा, ये पूरी लाइन यहाँ उतार लेना, यहाँ पे एलएचएस की जगह पे आरएचएस में 0 मैंने दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये प्रूफ हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, ध्यान रखिएगा, आपसे जब एग्जाम वगैरह होता है, आपका होम एग्जाम या इंटरनल एग्जाम जो भी होगा, उसमें अक्सर ये क्वेश्चन दिया जाता है। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं भी पेपर लूंगा, पेपर बनाऊंगा तो ये क्वेश्चन डालूंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से देख लेना, ओके। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब जीपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ओके, थैंक यू। जीबी मेमोरी नहीं बची।